हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका वेटेज है हमारा 12 मार्क्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से हॉट टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे ना डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था दैट इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपने क्या पढ़ा था वो डिस्कस करेंगे, एंड देन वील स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलिए। तो लीनियर इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने पढ़ा था व्हाट इज लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? जहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है? वन होता है। अच्छा, दूसरा दूसरा आपने पढ़ा था दूसरा आपने पढ़ा था इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर इक्वल टू का साइन हो। तीसरा आपने समझा था व्हाट आर द टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स कैसे थे आपके यहाँ पे? कंजुगेटिव वेरिएबल्स थे, मतलब वन आफ्टर दी अनदर, राइट। तो मतलब अगर आपने ए लिखा तो ए के बाद बी, एक्स लिखा तो एक्स के बाद वाई, एम लिखा तो एम के बाद एन, बराबर। यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या था यहाँ पे, या जनरल फॉर्म क्या था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेर ए बी सी आर द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बराबर। अच्छा, पहला ये पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था कि ए एंड बी शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। यही पढ़ा था ना, शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, बराबर। अब यहां पर आप पढ़ने वाले हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं बोलूं तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो जाता है? टू, एंड इक्वेशन मतलब जहां पर क्या हो जाता है? इक्वल टू का साइन। ओके। अच्छा, क्वाड्रेटिक और लीनियर में डिफरेंस क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखना, यू विल हैव ओनली वन वेरिएबल। कितना वेरिएबल होगा आपके पास? एक से ज्यादा नहीं। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। सो हमने क्या पढ़ा? हमने समझा क्वाड्रेटिक का मतलब कि हमारा जो वेरिएबल का पावर है दैट विल बी टू। दैट इज हाईएस्ट पावर यू कैन से, और यू कैन से हाईएस्ट डिग्री, है ना। अच्छा, उसके बाद इक्वेशन का तो मतलब हम समझ ही गए थे कि याद होता है इक्वल टू का साइन। एंड रिमेंबर यू विल हैव ओनली वन वेरिएबल। हाउ मेनी वेरिएबल्स यू विल हैव? यू विल हैव ओनली वन वेरिएबल, राइट। अच्छा, तो अब सर इसका भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या? अरे होता है ना यार। चल देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म आप अगर बात करते हैं तो इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। क्या होता है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, वेर ए बी सी आर द रियल नंबर्स। जैसा लीनियर में था वैसा सेम इसमें, वेर ए बी सी आर द रियल नंबर्स। बट यहां पर याद रखना, लीनियर में क्या था? ए और बी जीरो से इक्वल नहीं हो सकते। यहां पर ये चीज आपको याद रखनी है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, क्यों ए जीरो से इक्वल नहीं है? क्योंकि अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहां पर आप चेक करोगे कि अगर अगर मैंने क्या किया यहाँ पर, एक्स के प्लेस पे अगर मैंने जीरो लिया, ठीक है, या ए के प्लेस पे मैंने जीरो लिया, तो जीरो इंटू एक्स इज जीरो, तो ये हट जाएगा। तो बाकी बी एक्स प्लस सी जो बचा, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना होगा। ये मेरा कौन सा इक्वेशन बन जाएगा? करेक्ट, कौन सा बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन। तो ये चीज याद रखना तो कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो सर अगर ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा तो क्या बी और सी का हो सकता है? यस, हो सकता है। सो बी एंड सी कैन बी जीरो। अच्छा, अब समझो मेरी बात। अगर मान लो कि इफ b इज इक्वल्स टू जीरो, देन द इक्वेशन विल बी, तो मैं क्या करता हूँ? b को हटा देता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। अभी भी देखोगे आपका हाईएस्ट पावर टू है तो क्वाड्रेटिक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि सी आपका जीरो है। चल, तो मैंने बोला कि चलो भाई सी इक्वेशन मेरा जीरो है, तो मैंने बोला कि चलो जीरो है, तो मैंने क्या लिखा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तब भी ये मेरा क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? टू। अगर मैंने बोला भाई कि चलो बी भी मान लेते हैं जीरो है एंड सी भी मान लेते हैं कि जीरो है, then the equation will be then the equation will be ax square equals to zero. Now also it is having a quadratic equation, है ना, क्योंकि पावर क्या है? टू। हाईएस्ट पावर क्या है? टू। तो समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? टू। इक्वेशन मतलब इक्वल टू, और कितना वेरिएबल होना चाहिए? एक। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो।
where ABC are the real numbers. And remember the most important point, that is कि भाई ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना मांगता है, तो बी और सी जीरो होगा क्या? यस सर होगा। अगर बी जीरो होगा तो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सी अगर जीरो होगा तो भी बनेगा, और बी और सी दोनों एट द सेम टाइम होंगे तो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? चलो, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ द एक्टिविटी विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे ना अपने को तीन पोलिनोमियल दिया, ठीक है। अपने को क्या बोलता है कि ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट्स एंड फिल इन द बॉक्सेस। तो अपने को कोएफिशिएंट देखना है और बॉक्स में फिल करना है। अच्छा, कोएफिशिएंट मतलब जैसे एक्स स्क्वायर के साथ कौन बैठा है, एक्स के साथ कौन बैठा है, और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसको तो अपन क्या बोलते हैं पता है ना? कांस्टेंट टर्म, है ना। चलो, तो देखो, अब पहले वाले में आप पहले इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन बैठा है? वन। दूसरे में कौन बैठा है? थ्री। तीसरे में कौन बैठा है? फाइव। बराबर। तो पहले में देखो क्या लिखा है? वन लिखा है ना, वन लिखा है। दूसरे में क्या लिखा है? थ्री लिखा है। तीसरे में क्या लिखा है? फाइव लिखा है। अब उसने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो चलो एक्स वाला टर्म देखते हैं। एक्स में कौन बैठा है? यहाँ पे देखो, पहले में कौन बैठा है? थ्री, तो यहाँ पे देखो थ्री लिखा है। दूसरे में कौन बैठा है? फाइव एक्स की माइनस फाइव एक्स? माइनस फाइव, है ना। यहाँ पे माइनस फाइव आ जाएगा। तीसरे में देखो, यहाँ पे फाइव एक्स स्क्वायर था सिर्फ, तो याद है हम लोग क्या करते थे? मिसिंग टर्म को जीरो लगा के लिखते थे, तो हमने क्या लिखा? फाइव एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो, राइट। तो अब मेरे को बताओ, है ना, एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। समझा? कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। तो पहले वाले में कौन था? देखो यहाँ पे क्या है? माइनस फाइव, यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस फाइव। सेकंड वाले में देखो क्या है? यहाँ पे हमने मिसिंग टर्म है तो क्या लिखा है? जीरो। और लास्ट वाले में देखो क्या है? जीरो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यार द कांस्टेंट टर्म ऑफ द सेकंड एंड थर्ड पोलिनोमियल इज जीरो। बराबर। समझ में आया कि कोएफिशिएंट्स को कैसे पहचानना है? ठीक है, ये आगे काम आएगा, इसको ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट। अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म आपका था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही पढ़ा था आपने। बराबर। जहां पर ए का वैल्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, बी और सी जीरो होगा तो चलेगा। अच्छा, लेकिन कभी भी याद रखना, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है, अगर वो इनकम्प्लीट है तो आपको जनरल फॉर्म में लिखना है उसको। पहले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है ए के प्लस पे कौन, बी के प्लस पे कौन एंड सी के प्लस पे कौन। तो जैसे एक एग्जांपल हमारे लिए उसने सॉल्व किया है, क्या किया देखो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म था, बीच में एक टर्म मिसिंग था। कौन सा टर्म था वो? बी एक्स वाला टर्म, है ना। तो बी एक्स वाले टर्म के प्लेस पे उसने क्या लिखा? जीरो एक्स। बराबर। तो वैसे ही अगर मैं इसको सेकंड वाले को सॉल्व करने जाऊं तो देखो, पहले मेरे को लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है? यहाँ पे देखो, वाई स्क्वायर। बराबर। बाद में हम क्या करेंगे? ये जो राइट हैंड साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टू वाई। माइनस सेवन को अंदर भेजेंगे तो क्या बनेगा? प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो। अब ए के प्लेस पे कौन है? वन। बी के प्लेस पे कौन है? माइनस टू। सी के प्लेस पे कौन है? सेवन। समझ में आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप क्या लिखने वाले हो? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। बराबर। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन बैठा है? कुछ नहीं बैठा, तो क्या बैठा रहता है? वन। फिर देखो बी के साथ कौन बैठा है? टू। सी के प्लेस पे कौन बैठा है? जीरो। अरे समझ में आया?